मैंने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी आज डिनर में कढ़ी बना लूं क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ ठीक है पर मैं बनाऊंगी। ये कहते हुए मम्मी जी का चेहरा मुझे कुछ उतरा हुआ सा लगा, पर मैं कुछ ना बोली। वो किचन में जाके कढ़ी बनाने लगी। थोड़ी देर बाद मैं भी किचन में देखने गई तो देखा कि मम्मी जी ने पकोड़े भी बना लिए थे और कढ़ी भी चूल्हे पर चढ़ी हुई थी। लेकिन मम्मी जी को देखा तो लगा जैसे वो ये सब बेमन से कर रही थी। कुछ तो बात जरूर थी, पर क्या, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं इस घर में लगभग 1 महीने पहले ही ब्याह कर आई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस फिर क्या था, मैं अपने कमरे में आई और 7 समंदर पार बैठी अपनी ननद को फोन लगा दिया। मेरी ननद की शादी भी 3 महीने पहले ही हुई थी और मेरी ननद मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब हम दोनों एक जैसी ही हैं और हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। तो उन्होंने फोन उठाया तो पहले तो मैंने उनके हालचाल पूछे और फिर उन्हें सारी बात बताई कि मम्मी जी को पता नहीं क्या हो गया, वो आज बहुत उदास है। वो सारी बात अच्छे से समझ गई और फिर उन्होंने जो करने के लिए मुझसे बोला उसे सुनकर तो मैं हक्की बक्की रह गई। मेरी ननद मुझे मेरे ही ससुराल में चोरी करने के लिए बोल रही थी। हे भगवान, चोरी, और वो भी अपने ससुराल में, और वो भी पकोड़ों की। मैं मना करने लगी, नहीं दीदी मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो नहीं मानी और मुझे कसम देने लगी। मैंने जैसे तैसे उनके लिए हामी भर दी, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा दिल ही जानता है कि मैंने किस तरह से अपने ससुराल में आज चोरी की। मैं डरते डरते रसोई में गई, देखा कि मम्मी जी वहां नहीं है, तो तुरंत चुपके से मैंने 8-10 पकोड़े पर हाथ साफ किया। अपनी साड़ी के आंचल में पकोड़े की कटोरी छिपाई और मैं सीधा अपने ड्राइंग रूम में जा पहुंची, जहां मम्मी जी की गर्मा गर्म बहस चल रही थी। बेचारे पापा जी पकोड़े खाने के लिए मम्मी जी से गिड़गिड़ा रहे थे, बस एक खाने को दे दो, फिर नहीं खाऊंगा। तब मम्मी जी उनसे बोली, बिल्कुल भी नहीं, पूरे 3 दिन से मॉर्निंग वॉक गोल कर रहे हो, एक भी पकोड़ा नहीं मिलेगा। और अब तो यहाँ तुम्हारी लाडली बेटी भी नहीं है जो तुम्हें चुरा चुरा कर चोरी छिपे पकौड़ी खिलाए। बोलते बोलते मम्मी जी की आंखें नम हो गईं। तब पापा जी मुझे देखते हुए बोले, अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी ये लाडली बहू तो है। मैं दरवाजे पर ही पकोड़े छुपाए खड़ी थी। तब मम्मी जी इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि उन्होंने मेरे पर ध्यान ही नहीं दिया और मैंने चुपके से वो पकोड़े की कटोरी पापा जी को दे दी और पापा जी तुरंत पकोड़े खाने लगे और फिर खाते खाते मम्मी जी से बोले, अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। तब मम्मी जी तुरंत पापा जी से कहती हैं, अरे ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया और ये तुम मुंह में क्या खा रहे हो, दिखाओ तो जरा मुझे। पापा जी इधर उधर मुंह छुपाने लगे, लेकिन फिर मम्मी जी ने पकोड़े देख ही लिए आखिरकार। हे भगवान, पकोड़े कब लिए तुमने? हैरान परेशान मम्मी जी पापा जी की क्लास लेने में जुट गई। मैं बीच में बोल पड़ी, मम्मी जी वो गलती मेरी है, ये पकोड़े मैं ही लाई हूँ। मुझे आप कुछ अपसेट सी लग रही थी तो मैंने दीदी को फोन किया और सब उनको बताया, तो उन्होंने ही मुझे ऐसा करने को। मैं अपनी बात पूरी करती कि तभी मम्मी जी ने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहने लगी, अच्छा अच्छा, मैं सब समझ गई, तो आखिरकार उस चोर ने तुझे भी चोरी करनी सिखाई दी। चोर चोर मौसेरे भाई तो सुना था, पर मेरे ही घर में तो चोर चोर ननद भौजाई ही निकली। और हंसते हुए मम्मी जी मेरी यानी कि अपनी चोर बहू की बलैया लेने लगी। पापा जी भी बहुत खुश हो रहे थे कि उनका ध्यान रखने वाला, उनका साथ देने के लिए कोई और भी आ गया, उनकी दूसरी बेटी के रूप में। फिर उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन सच में आज पहली बार चोरी करने की जितनी ज्यादा खुशी मुझे हो रही थी, उससे तो कहीं ज्यादा मेरी मम्मी जी को हो रही थी उनके पकोड़े चोरी होने की।